अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। इट्स मीन अब हम आ गए हैं सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ और हम वन बाय वन हर ग्रुप को डिस्कस करेंगे और हर सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन और कोर्स पैटर्न को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, पेपर किस तरह आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, हमें पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है, पेपर को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हमने कौन कौन से पार्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए और आपका जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना बेस, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ होना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपकी फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, जो भी आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो चलते हैं अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक में मज़ीद क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसका जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है और इसका जो पैटर्न है वो क्या है। सो हैव वी गो एंड मूव ऑन आवर टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर एक अच्छी बात मैं आपको बता दूँ और वो आज की बात जो है वो ये है कि पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, गॉट इट। देन मूव ऑन आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है और इसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है। नॉर्मली सबसे पहले हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है, देयर आर टू पेपर अटैम्प्ट अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। इट्स मीन कि हमने ऑडिट एंड अकाउंटेंसी के 2 पेपर्स देने होते हैं क्योंकि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है वो 100 नंबर्स का होता है और पेपर 2 जो होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के वो होते हैं 200 मार्क्स और उसका हर पेपर के अंदर टाइमिंग होती है 3 आवर्स। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 को। पेपर 1 के अंदर जो आता है वो 2 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके मार्क्स होते हैं 50 और इसके अलावा हमारे पास जो आती है सेकंड पार्ट वो आता है कॉस्ट एंड मार्जिनल अकाउंटिंग जिसके 50 मार्क्स होते हैं। इट्स मीन हमारे पास पेपर 1 के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं 50-50 मार्क्स के और इन दोनों पे हमने फुली कंसंट्रेट करना है ताकि हम इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। इसके अलावा पेपर 2 जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 पार्ट्स पे जिसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है ऑडिटिंग का और उसके 40 मार्क्स होते हैं और इसके अलावा बस जो सेकेंड पार्ट आता है वो होता है बिजनेस टैक्सेशन का जिसके 30 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा तो सबसे लास्ट हमारा जो पार्ट होता है वो होता है बिजनेस स्टडीज़ एंड फाइनेंस से रिलेटेड आता है जिसके 30 मार्क्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो अब हम प्रॉपरली अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ और हम देखेंगे कि फ़र्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर और मज़ीद क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या नाम है कोर्स अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं प्रॉपरली हर हेडिंग्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और हमें किन किन की तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं पेपर 1 की तरफ जिसमें हमने डिस्कस करना है सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जिसके 50 मार्क्स होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास जो चीज़ें आती है वो आती है फंडामेंटल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट अजम्पशंस एंड कन्वेंशनल। इसके अलावा हमारे पास आता है अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एब्रीविएशंस एंड सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमारे पास आता है अकाउंटिंग फॉर कॉमन लीगल फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आएगा अकाउंटिंग एंड एसोसिएशन नॉन प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स अकाउंटिंग ऑफ नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा हमारे पास आता है फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ वेरिएशन फ्रॉम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं और इसके 50 मार्क्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उन सबको ये सब चीज़ें पता होंगी और ये बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट नहीं भी हैं और आप कॉमर्स
बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, अगर आप इसको ईज़िली अगर आप इसको सर्च कर लेंगे और इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होंगी और बहुत ज़्यादा ईज़िली आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट की तरफ जिसके 50 मार्क्स हैं और वो है कॉस्ट ऑफ मार्जिनल अकाउंटिंग, जिसके 50 मार्क्स होते हैं और इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो आता है फंडामेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हमारे पास जो आता है अकाउंटिंग एंड मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, FOH भी कहते हैं इसको। इसके अलावा कॉस्टिंग एंड स्पेसिफिक जॉब्स एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर प्लानिंग डिस्कशन मेकिंग एंड कंट्रोल, बजटिंग एंड इट्स यूज, ब्रेक इवन एनालाइज, वेरिएशन एनालिसिस। इसके अंदर ये सारी चीज़ आ जाती हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, अगर क्योंकि ये जो पोस्ट मार्जिनल अकाउंटिंग जो होता है ना, ये थोड़ी सी एडवांस अकाउंटिंग में जाकर आता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इजी होता है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी और इजी कैलकुलेशंस वाले सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इसको समझ लें और इसको कर लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर आपको इसकी बेसमेंट आती है, इट्स मीन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, तो आप इसको भी कर सकते हैं ईजिली कॉस्ट एंड मार्जिनल अकाउंटिंग को। हमारा पेपर 1 यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने पेपर 2 की तरफ, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग में। अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो पेपर 1 में आता है, ऑडिटिंग का जो पेपर होता है वो पेपर 2 के अंदर आता है। अब हम टॉपिक चलते हैं अपने सेकेंड पेपर की तरफ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जस्ट ओनली अकाउंटिंग को, ऑडिटिंग को। तो ऑडिटिंग की जो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ऑडिटिंग का ही होता है जिसके 40 मार्क्स होते हैं और इसके अंदर जो हेडिंग्स आती हैं, जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आता है ऑडिटिंग कंसीडरेशन, डिटर्मिनेशन एंड कंडक्ट, रूल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसका ईजिली आंसर ला सकते हैं और अगर आप ऑडिटिंग का जो बेसिक पर्पस है वो समझ जाएं तो। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है वो आता है बिजनेस टैक्सेशन जिसके 30 मार्क्स होते हैं और इसके अंदर जो हेडिंग्स आती हैं, टॉपिक्स आते हैं वो है टैक्स स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वीज वाइज, इनकम टैक्स इन पाकिस्तान, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इसको आपने स्टडी करना होता है इसमें, और बिज़नेस टैक्स के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती हैं और इसको आपने प्रॉपरली स्टडी करना है तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे कि बिज़नेस टैक्स सेक्शन में टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफ इन पाकिस्तान क्या चीज़ है, इनकम टैक्स एंड सेल्स क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ टैक्स क्या चीज़ होती है और एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई करनी होती है टैक्स के लिए। ये सारी चीज़ें बेसिक्स आती हैं और बेसिक बिजनेस टैक्सेशन के अंदर आती हैं और ये जो ऑडिटिंग से रिलेटेड है तो ये भी 30 मार्क्स से ही होते हैं, 30 मार्क्स ही होते हैं इसके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट वाले टॉपिक के अंदर जिसका जो टॉपिक है वो है बिजनेस स्टडीज़ एंड फाइनेंस। इसके भी 30 मार्क्स होते हैं बिज़नेस स्टडीज़ एंड फाइनेंस के। तो बिज़नेस स्टडीज़ हमने अभी बिज़नेस टैक्स पढ़ा था, बिज़नेस स्टडीज़ नहीं पढ़ा था। बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर आपने बिज़नेस स्टडीज़ को डिस्कस करना होता है और फाइनेंस को डिस्कस करना होता है। जब आप बिज़नेस स्टडीज़ और फाइनेंस को डिस्कस कर लेते हैं तो आपका जो टॉपिक हो जाता है वो कंप्लीट और इसके आपको मिल जाते हैं 30 मार्क्स। तो कम्प्लीटली हमारा पेपर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। इस तरह हमने ये देखा कि पेपर 1 जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है टोटली अकाउंटेंसी की तरफ और अकाउंटेंसी से ही रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते। इसी तरह पेपर 2 जो हमारा होता है वो कम्प्लीटली बेस कर रहा होता है ऑडिट की तरफ और ऑडिट की तरफ ही डिपेंड कर रहा होता है। उसमें सारे क्वेश्चंस ही ऑडिटिंग के आ रहे होते हैं, ऑडिटिंग से ही रिलेटेड आ रहे होते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग के ऊपर हमने करना होता है फोकस पेपर 2 की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक होता है यहाँ हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF and CSS। सो थैंक फॉर वॉचिंग।